नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें देखने को मिलेंगी। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आपको खूब तरक्की मिले, आपके सपने पूरे हों। बस आप लोग जी तोड़ मेहनत करते रहिए, अपना 100% दीजिए अपने काम पर। यूनेस्को की सूची में शामिल होकर होगी होली की पहचान। दीपावली के बाद अब रंग पर्व को भी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जोड़ने का प्रस्ताव भेजेगा संस्कृति मंत्रालय। और देश के विभिन्न हिस्सों में गाए जाने वाले फाग गीतों के साथ साथ मथुरा, वृंदावन, बरसाना, काशी के रंग भी होंगे शामिल। और देखिए यूनेस्को की बात करें तो आप देखिए द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को की ICH सूची में शामिल मेले और त्योहार देख लीजिए। तो महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है ना। दुर्गा पूजा, कोलकाता में वार्षिक दुर्गा पूजा। गरबा नृत्य गुजरात का पारंपरिक नृत्य है। वैदिक जप की परंपरा, ये आप देखते हैं कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण की प्राचीन परंपरा। रामलीला, रामायण के प्रदर्शन का रूप। कुटियाटम, ये संस्कृत थिएटर का एक रूप। इसमा रम्मान, ये आप देखिए गढ़वाल, हिमालय में के धार्मिक उत्सव और परंपरा का मंचन है। छऊ नृत्य, पुरुलिया, सरायकेला और मयूरभंज का छऊ नृत्य। मुद्दी इट्टू, केरल का सांस्कृतिक थिएटर और नृत्य नाटक। कालबोलिया, राजस्थान के कालबोलिया समुदाय के लोकगीत और नृत्य। नौरोज या फिर नवरोज 12 देशों द्वारा साझा किया जाने वाला एकमात्र त्योहार है। योग मन शरीर के बीच सामंजस्य बनाता है। तो चलिए आप लोग मनाइए होली को। स्टालिन सरकार ने बदला रुपये का प्रतीक, भाजपा ने राष्ट्रीय एकता पर आघात बताया। भाषा विवाद को तूल दे रही तमिलनाडु सरकार ने उठाया एक और विवादित कदम। राज्य के बजट में रुपये के लोगों की जगह तमिल अक्षर को दी, आप देखते हैं क्या जगह। ये आप देखिए पहली बार किसी राज्य ने राष्ट्रीय मुद्रा के प्रतीक को किया अस्वीकार। ये आप लोग देख रहे हैं ना। और एक बात आप लोगों को और बता दूं कि तमिलनाडु में और आप देखते हैं कि केंद्र सरकार में अभी काफी तनातनी चल रही है। और हिंदी भाषा का विरोध तमिलनाडु करता रहा, पहले भी करता रहा है, अभी भी कर रहा है। देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा। चेन्नई इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री है। RN रवि यहाँ के राज्यपाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 1 नवंबर 1966 में से 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 234 सीटें हैं। विधान सभा में कितनी? 234 सीटें हैं। राज्यसभा में 18 सीटें हैं। लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका तमिलनाडु। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये 1300 करोड़ के क्लासरूम घोटाले में सिसोदिया व जैन पर चलेगा मुकदमा। 2022 में सतर्कता निदेशालय ने की थी जांच की सिफारिश, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। 193 स्कूलों में 2405 क्लासरूम बनाने में अनियमितता का आरोप है। देखिए आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में अब सरकार बदल चुकी है, बीजेपी की सरकार आ चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली आपका। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। 3 यूनिवर्सिटी का BC रहे प्रोफेसर फर्जीवाड़े में गिरफ्तार हुए। ये आप देखते हैं कि वाइस चांसलर रह चुके सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण शेखर राणा को पुलिस ने फर्जी रवाडा कर प्रोटोकॉल लेने और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपित ने खुद को भारत में ओमान का हाई कमिश्नर बताकर गाजियाबाद पुलिस से सरकारी सुविधा मांगी थी। अभिनेत्री रान्या से जुड़े ठिकानों पर ED की छापेमारी। अभी आप देखिए सोनी तस्करी के मामले में पकड़ी गई ना ये। और ED की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मिशन पूरा, स्पीडेक्स की अनडॉकिंग प्रक्रिया भी होली। और डॉकिंग में जनवरी में ही मिल चुकी थी सफलता। चंद्रमा पर मानव अभियान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का रास्ता खुला। अंतरिक्ष में उपग्रहों को जोड़ने की प्रक्रिया को डॉकिंग और अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं अनडॉकिंग। ठीक है। ये संभल में जामा मस्जिद की पुताई को ASI ने किया निरीक्षण। ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। देश की GDP में शहरों की हिस्सेदारी का होगा आकलन। केंद्र सरकार ने अंतर मंत्रालयी समूह का किया गठन। जबलपुर, सूरत, पुणे, मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त में भी होंगे सदस्य। 1 वर्ष में रिपोर्ट देने के लिए कहा। सिटी इकोनॉमिक प्रोडक्ट के निर्धारण की दिशा में बड़ी केंद्र सरकार। नीति आयोग के सदस्य अरविंद वीरवानी होंगे समूह के अध्यक्ष। भारतीय परिप्रेक्ष्य में योगदान के मानक आधार
वर्ष तय करने की जिम्मेदारी शहरों की परिभाषा भी नए सिरे से होगी निर्धारित। इसमें ट्रेन हाईजैक मामले में बलूच का दावा, झूठ बोल रहा है पाकिस्तान। कहा कि केवल पाक सेना सरकारी कर्मियों को ही बनाया गया बंधक, बाकी को स्वयं छोड़ा है। सेना और बीएलए के बीच लड़ाई अभी भी जारी है, बंधकों को जल्द ही मार दिया जाएगा। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए बलूच लिबरेशन आर्मी है ना, उसी की चल रही है और ये अपने आप को अलग देश बनाने की बात करता है, आज़ादी की बात करता है। ये पाकिस्तान है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगी हुई है इससे। और जो बीएलए है ना, इसकी स्थापना सन 2000 के आसपास हुई थी। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। मेट्रो कॉरिडोर पर ड्रोन व सीसीटीवी कैमरे से होगी केबल की निगरानी। पनीर के 10% सैंपल पाए गए असुरक्षित। खूब मिलावट भी होती है, आप सभी जानते हैं। दिल्ली विधानसभा परिसर राष्ट्रीय धरोहर बनेगा, विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं। देखिए ये राजधानी में अक्षय ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा, प्लान तैयार है। दिल्ली पहला राज्य जिसने इंटर स्टेट ट्रांसमिशन एडेक्वेंसी प्लान बनाया, 10 दिनों में जारी होने के आसार हैं। और 80 वर्षीय वृद्धा ने बेटे को किडनी दान कर जिंदगी बचाई। वेब्स को मीडिया रचनात्मक प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा वैश्विक ब्रांड बनाने में जुटा भारत। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 130 देशों के राजदूतों संग बैठक की है। वेब्स को वैश्विक ब्रांड बनाने की पहचान के अंतर्गत आईआईसीटी के पहले संस्थान को मुंबई में स्थापना का ऐलान किया है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए 60 साल हो न्यूनतम उम्र सीमा। और इस संसदीय समिति ने की योजना का दायरा बढ़ाने की सिफारिश। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से समिति की स्थापना सिफारिश की और स्वास्थ्य सेवा कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष करने की सिफारिश भी की गई है। चलिए आप लोगों से यहाँ एक मेरा सवाल है कि ये योजना किस मंत्रालय के अंडर में आता है और कब इसे शुरू किया गया था आयुष्मान भारत योजना को। ये मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से साथ मिलकर लड़ेंगे कौन? भारत मॉरिशस। अभी हमारे प्रधानमंत्री मॉरिशस की यात्रा पर गए हुए थे ना। ये दुर्लभ खनिज पदार्थों की खोज के लिए देश की पहली लाइसेंस नीलामी शुरू हुई। जी किशन रेड्डी ने 13 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के लिए लॉन्च की अन्वेषण लाइसेंस नीलामी। केंद्रीय मंत्री ने नीलामी की शुरुआत को भारत में खनिज स्वतंत्रता के नए युग का प्रतीक बताया। गोवा के सीएम बोले समृद्ध खनन विरासत प्रौद्योगिकी संचालित खनिज विकास को देती है गति। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 10 लाख घर सौर ऊर्जा से रोशन हुए हैं। ये आप देखेंगे। इसके तहत आप देखिए मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और ये आप देखिए प्रधानमंत्री साहब ने ये कब शुरू की थी? ये आप देखिए फरवरी 2024 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत बातें हो रही हैं। सीबीएसई ने दी राहत, होली के कारण नहीं छूटेगी 12वीं छात्रों की परीक्षा। आजाद हिंद फौज से जुड़े एम पिल्लई ने युद्ध स्मारक जाकर मनाई 99वीं जन्मतिथि। तीस दिसंबर को लॉन्च किया गया था ना स्पेसएक्स मिशन। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जल परियोजनाओं में सही तरीके से नहीं हो रहा फंड का उपयोग। संसदीय समिति ने इस बात को लेकर जताई चिंता। आवंटित धन का 40% तक खर्च नहीं हो पाया। ट्रंप का टैरिफ बनेगा अमेरिकियों के लिए गले की फांस। दवाओं की कीमत बढ़ने से अमेरिकियों को इसके लिए अधिक रकम चुकानी पड़ सकती है। अमेरिकी की वस्तुओं पर भारत के टैरिफ के जवाब में 2 अप्रैल से ट्रंप लगाएंगे जवाबी टैरिफ। तो वो महंगी चीज हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है कि उससे वहाँ के लोगों को भी फर्क पड़ेगा। भारतीय दवा कंपनियों को भी लग सकता है इससे झटक। नॉर्मल सी बात है कि हमारी वहाँ बिक्री कम हो जाएगी, महंगी हो जाएंगी। भारत और बांग्लादेश ने किया नौसैनिक अभ्यास। भारत बांग्लादेश ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए इस सप्ताह बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास किया। इस दोनों नौसेनाओं को निर्बाध समुद्री परिचालन के लिए सामरिक योजना समन्वय और सूचना साझाकरण में करीबी संबंध विकसित करने के लिए किया गया है एक तरह से।
ये बोंगे सागर 2025 में भारतीय नौसेना की ओर से INS रणवीर और बांग्लादेश नौसेना की तरफ से BNS अबू उबेदा भाग लिया है इसमें। यह है बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ये सब आप देखें, राजनीति की बातें खूब हो रही हैं, तो चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चलता रहता है। आप लोगों के कोई सवाल हुआ करें तो बताया करिएगा। हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय में 22,430 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बंगाल में फर्जी IAS अधिकारी गिरफ्तार, कई नेताओं से थे संबंध। हमारे देश में फर्जी डॉक्टर मिल जाते हैं, सब कुछ फर्जी मिल ही जाता है। गंभीर अपराध के आरोपितों को चुनाव से बाहर करने पर होगा विचार, सुप्रीम कोर्ट आगामी 18 मार्च को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में विजयी 539 सांसदों में से 43% यानी 233 ने आपराधिक मामलों का सामना करने की घोषणा की थी। ADR की रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देती हुई याचिका में कहा गया कि 2009 की तुलना में गंभीर आपराधिक मामले घोषित करने वाले सांसदों की संख्या में 109% की बढ़ोतरी हुई है और इनमें से एक सांसद द्वारा उनके खिलाफ 204 आपराधिक मामले घोषित किए गए, जिनमें गैर इरादतन हत्या, घर में जबरन घुसना, डकैती और आपराधिक धमकियां आदि शामिल है। और आप देखते हैं कि एक तरह से परंपरा सी बन चुकी है, जो जितना बड़ा अपराधी होगा उतना बड़ा नेता बन जाएगा। और आप देखिए, अगर आप जेल में हम बंद हैं ना, तो हमें वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। वही है, आप देखते हैं होली है तो आप लोग अच्छे से होली खेलिए और बिंदास होली खेलिए और कल से फिर अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मैं चोर हूं का गले में तख्ती टांगना तालिबानी सजा जैसा है, हाईकोर्ट कह रहा है। कहा यह चित्र किसी भी तरह मानवता के दायरे में स्वीकार नहीं है, जमानत नहीं दे सकते हैं। लुधियाना में कपड़ा चोरी का आरोप लगाकर फैक्ट्री मालिक ने दी थी शर्मनाक सजाएं। बोफोर्स घोटाले की जांच करने वाले पूर्व CBI निदेशक RC शर्मा नहीं रहे। और देखिए, अगर हम लोग बात करें किसकी, CBI, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। 1983 बैच के IPS अधिकारी हैं। उन्होंने 30 जून 1997 को 31 जनवरी 1998 तक CBI का नेतृत्व किया है। ये बदलापुर मुठभेड़ पुलिसकर्मियों को क्यों दर्ज नहीं हुई प्राथमिकी, ये हाईकोर्ट कह रहा है। टोटी आतंकियों की कमर कम, अब सब सिर्फ 12 स्थानीय आतंकी ही सक्रिय हैं। जम्मू कश्मीर में अब मात्र 76 आतंकी सक्रिय हैं। इनमें से 59 विदेशी और विदेश में बीते 3 दशक में स्थानीय आतंकियों की संख्या सबसे कम आई है। सुरक्षा बलों की ओर से आतंकियों उनके सहयोगियों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं। आतंकी ठिकाने नष्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के प्रयोग के साथ ऑन ग्राउंड ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क सक्रिय किया गया। आतंकियों के वित्तीय नेटवर्क व हथियारों की सप्लाई चेन भी लगभग नष्ट हो चुकी है। आतंकियों के सहयोगियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। झारखंड में शंकराचार्य के सानिध्य में 200 लोगों की सनातन धर्म में वापसी हुई है। ये आप देख रहे हैं, गाय के गोबर से गुलाल बना, अपनों की जिंदगी भर में भर रही है खुशियों के रंग। अमेठी बेसहारा गाय की सेवा के साथ कई उत्पाद भी तैयार कर रहा है महिलाओं का समूह। अच्छी पहल है। आप देखें, पूर्व जज गनेडीवाला को मिलेगी हाई कोर्ट जज के समान पेंशन। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार कार्यालय को दिया यह आदेश। पॉक्सो एक्ट को लेकर विवादित फैसले पर आलोचना का सामना करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज पुष्पा गनेडीवाला की बात हो रही है। केंद्र ने अब तक 1.31 लाख टन शुगर की खरीद की है। 14 लाख करोड़ से अधिक का आयकर बकाया है।
ये मुकदमाबाजी और अपील की वजह से केंद्र सरकार ने के लाखों करोड़ रुपए बकाये के तौर पर फंसे हैं। बकाये से जुड़े 5,000 मामलों की लगातार की जा रही निगरानी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने जुटाया जा रहा है बकायेदारों का डाटा। अदालत में जा चुके मामलों से निपटने के लिए आयकर विभाग ने रिकवरी अधिकारियों को अलग से जारी किया। 2,26,633 करोड़ रुपए का बकाया था केंद्रीय उत्पाद कर और सेवा कर के मद में सरकार का दावा, आयकर में राहत से कम नहीं होगा राजस्व। प्याज की बम्पर उपज की उम्मीद, गिरने लगे दाम आप देखेंगे। पतंजलि करेगा मैग्मा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को आईपीओ को मिली मंजूरी है, आप देखेंगे। सिंगापुर की टेम्स है हल्दीराम में खरीदेगी 10% हिस्सेदारी। घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री फरवरी में 2% बढ़ी। श्याम कह रहा 2028 तक तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा भारत। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक 2029 में वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 3.5 से बढ़कर 4.5% होने की उम्मीद है, अनुमान है। मधुमेह की दवा के दामों में भारी कटौती, 5.50 रुपये में मिलेगी। एम्फाग्लिफेलोजिन का पेटेंट समाप्त होने के कारण जेनेरिक दवा बाजार में आई। 60 रुपये प्रति टैबलेट वाली दवा 5.49 रुपये प्रति टैबलेट में की गई लॉन्च। ईडी ने तमिलनाडु में हजारों करोड़ के बेहिसाब नगद लेन देन का पता लगाया है। तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के परिचालन में ईडी को भारी गड़बड़ियां मिली थी। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव से पुतिन राजी हैं। रूस ने कहा प्रस्ताव को ज्यादा स्पष्ट किए जाने की जरूरत है, लेकिन रूस चाहता है कि यूक्रेन में लंबे समय की शांति। और ये आप देखिए, सैन्य पोशाक में कुशल पहुंचे पुतिन ने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। कहा कि पकड़े गए लड़ाकों से आतंकियों जैसा व्यवहार हो। रूसी सेना ने यूक्रेन के कब्जे से 86% भूमि मुक्त कराई है। ये आप देख रहे हैं, रूस है यूक्रेन ही हमारा प्यारा भारत है। लंबे समय से युद्ध चल रहा है ना रूस यूक्रेन में। UN 80 पहल से संयुक्त राष्ट्र की दक्षता में सुधार की कवायद। एंटोनियो गुटरेस ने इसे लागत अनुकूल बनाने के उद्देश्य से UN 80 पहल की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अर्थाभाव के संकट और घटते संसाधनों पर भी गंभीर चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। UN 80 पहल में संयुक्त राष्ट्र काम करने के तरीके और दक्षता और सुधार को तेजी से पहचानने के क्षेत्रों से संबंधित प्रस्ताव होंगे। इस प्रस्ताव में सदस्य देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र को दिए गए जनादेश के कार्यान्वयन की गहन समीक्षा और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में गहरे एवं अधिक संरचनात्मक परिवर्तनों तथा कार्यक्रमों की रणनीतिक समीक्षा शामिल है। शोषण व दमन के खिलाफ फूटा BLA का गुस्सा। ये आप सभी जानते हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ दशकों से उभर रहा आक्रोश एक बार फिर ज्वालामुखी की लावी की तरह फूट गया। और अभी उन्होंने आप देखिए ट्रेन को हाईजैक कर लिया था ना। ये इस पर आप देखते हैं कि सन 2000 के करीब आप देखिए 46% भूभाग, लेकिन आबादी सिर्फ 6% है बलूचिस्तान की। उसी की बातें हो रही हैं, एक सामान्य जानकारी रखिएगा, बाकी तो आप चलिए रहे। ट्रंप की धमकी के बीच कनाडा में बैठक कर रहे हैं G20 देशों के विदेश मंत्री। ग्रुप 20 की बात हो रही है। G20 के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। G7 के बारे में भी यहाँ G7 की बात हो रही है। 15 नवंबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। यूरोप की सभी वाइन पर लगाएंगे 200% टैरिफ। ये ट्रंप कह रहे हैं। मैंने कहा ना कि टैरिफ वो ट्रंप जब से आए हुए हैं अब हलचल मची रहेगी। मॉरिशस के लिए भागीरथी से कम नहीं गंगा तालाब। ये वहाँ के हिंदू गंगा तालाब को गंगा की तरह ही पवित्र मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। मॉरिशस की सबसे ऊंची यानी 106 फीट की शिव मूर्ति भी इसी तालाब के किनारे है। मोदी भी हाल ही में तमेड़ी का जल लेकर मॉरिशस गए थे, वहाँ गंगा तालाब में मिलाया। हिंदू पुजारी ने की थी इस तालाब की खोज। ये आप देख रहे हैं। लोगों का मानना है कि इस स्थान की खोज 1897 में हिंदू पुजारी गिरी गुस्सैन ने की थी। गुस्सैन व उनके साथ गए एक अन्य पुजारी ने सपने में देखा कि ग्रैंड बेसिन झील का जल जाह्नवी गंगा से उत्पन्न हुआ है। उसी वर्ष महाशिवरात्रि पर पुजारी पैदल चलकर झील गए, वहां से जल लेकर शिवाजी को अर्पित किया। शिव जी को 1972 में मॉरिशस के तत्कालीन PM शिवसागर राम गुलाम गौमुख से गंगा जल लेकर गए थे और उसे इस झील में डाला था। इस दौरान ही इस झील का नाम बदलकर गंगा तालाब कर दिया गया।
मॉरिशस का नया संसद भवन बनाएगा भारत मॉरिशस के नए संसद भवन के निर्माण में मदद करेगा। पीएम मोदी ने इसे लोकतंत्र की जननी की और मॉरिशस वासियों के को उपहार बताया। बता दें कि पोर्ट लुइस में बना वर्तमान संसद भवन 200 वर्ष से अधिक पुराना है। इजरायली नेताओं ने गाजा पर यूएन की रिपोर्ट की निंदा की। नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को रक्त अधिकार परिषद बताया और कहा कि यह यहूदी विरोधी है और भ्रष्टाचार, आतंकवाद समर्थक और अप्रासंगिक निकाय है। आजकल आप देखते हैं कि यूएन की बात मान कौन रहा है, संयुक्त राष्ट्र की बात को कौन सीरियसली ले रहा है, कोई नहीं। इसीलिए तो बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं उस पर। ये आप देखिए खेल की खबरें हैं तो देखते रहा करिएगा। ब्रोक के आईपीएल खेलने पर लगा 2 साल का प्रतिबंध। इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं। रियल ने एटलेटिको को किया शॉट आउट। रियल मैड्रिड क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वाणी ने तीसरी बार जीता WPGT खिताब। गोल्फर वाणी कपूर की बात हो रही है। NCAAFS मसौदे पर खेल मंत्रालय ने मांगे सुझाव। एक समान दंड माफी योजना और मुखबिर पत्र खेलों में आयु धोखाधड़ी के विरुद्ध राष्ट्रीय संघ की बात, संहिता की बात हो रही है। स्पेशल शीतकालीन खेलों में भारत को 5 पदक मिले। मैथ्यू बरंट ने मुंबई को पहुंचाया फाइनल में। ये आप देखिए महिला प्रीमियर लीग की बात हो रही है। लक्ष्य ने क्रिस्टी को चौंकाया। मालविका हारी। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन के प्री क्वार्टर फाइनल में से हटे सात्विक चिराज। निर्वाचन अधिकारी से मिला अनुराग गुट। BFI ने बुधवार को निर्वाचक मंडल से हटाया था अनुराग ठाकुर का नाम। सवालेंका अलकराज क्वार्टर फाइनल में फर्टजे हारे। इंडिया वेल्स ओपन की बात हो रही है। वेन शेल्टन 2004 के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा अमेरिकी बने हैं। सवालेंका लगातार दूसरे वर्ष अंतिम 8 में वेंसिक ने कोको गफ को किया पराजित। अभी तो आप लोग होली मनाइए अच्छे से और टाइम मिले तो इस क्लास को देख लेना, ना मिले तो फिर रहने देना, कल पढ़ लेना। वो न्यूज़पेपर की PDF तो दे ही दी थी मैंने। ईडी ने बंगाल समेत 5 राज्यों को लिखा पत्र, जब्त जमीन अतिक्रमण मुक्त कराएं। चिटफंड समूह की 494 करोड़ की चल और 1069 करोड़ की अचल संपत्ति है जब्त। यहाँ आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका में हुआ इतिहास का सबसे बड़ा तेल रिसाव। 1910 में आज ही के दिन कैलिफोर्निया के मिडवे सनसेट ऑयल फील्ड के एक कुएं में हाइड्रोकार्बन का विस्फोट हुआ था। इससे इतिहास का सबसे बड़ा तेल रिसाव हुआ। 18 महीने में अनुमानित 39.5 करोड़ गैलन कच्चा तेल फैल गया था। इस घटना को लेकर लेक व्यू कसर नाम से जाना जाता है। भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म आलम आरा प्रदर्शित हुई। 1931 में आज ही भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म आलम आरा मुंबई में के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म की कहानी एक पारसी नाटक पर आधारित थी। फिल्म को आर्दिस्तिर ईरानी निर्देशित किया था। इसमें भारतीय सिनेमा की नींव रखी। स्वामी कृष्णा ने खोजा था गणित व अध्यात्म के बीच संबंध। महान गणतज्ञ सदगुरु शंकराचार्य स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ का जन्म 1884 में आज ही मद्रास प्रांत के तिरुनेलवेली अब तमिलनाडु में हुआ था। गणित व संस्कृत में अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी कर वाराणसी के संस्कृत महाविद्यालय में प्रोफेसर बने। इसी दौरान जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं पर गहन अध्ययन किया और प्राचीन वैदिक शास्त्रों से प्रेरणा लेते हुए उनमें निहित गहन गणितीय सिद्धांतों को उजागर किया। अथर्ववेद के 16 सूत्रों के आधार पर लिखी गई उनकी किताब वैदिक मैथमेटिक्स जटिल गणितीय समस्याओं को आसानी से हल करने में सक्षम बनती है। बर्नार्ड स्टार के चारों ओर 4 छोटे ग्रहों की खोज हुई। विज्ञानियों की बड़ी उपलब्धि है। चारों ग्रहों में से प्रत्येक का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 20 से 30% है। चारों ग्रह रहने के लिए हैं बहुत गर्म। इस अध्ययन से मिल सकती है बड़ी जानकारी। बर्नार्ड स्टार और उसका नया ग्रह। बर्नार्ड स्टार एक लाल तारा है जो हमारे सूरज से छोटा है, ठंडा और कम चमकदार है। यह हमारे सौरमंडल के सबसे पास मौजूद है। इस तारे के चारों ओर विज्ञानियों ने हाल ही में एक एक्सोप्लैनेट खोजा जिसे बर्नार्ड भी कहा जाता है। बर्नार्ड भी काफ़ी छोटा है। यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 37% है। यह शुक्र ग्रह के आकार से थोड़ा कम है। अगले मंगल के द्रव्यमान का 2.5 गुना है। पहलवान ने ट्रेन को 10 मीटर खींचा। कहाँ की मिस्र की घटना है। तट पर मिली ब्रिस्की की रहस्यमयी बोतलें। कहाँ वॉशिंगटन की बात है। 60 साल की आमिर ने जग जाहिर किए नए प्रेम संबंध। प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाली गौरी को मीडिया के सामने लेकर आए। बेंगलोर से संबंध रखने वाली गौरी का फिल्म दुनिया से कोई नहीं था संबंध। चलिए
अपने 3 सीख ली हैं जीवन से। अपने 6 दशक के सफ़र में जीवन से मिली सीख को लेकर आमिर कहते हैं कि मैंने उस सबसे बड़ी सीख सीखी है कि जीवन में माफ़ी देना और मांगना। दूसरा, हम अक्सर लोगों को जाने बिना राय बना लेते हैं, तो हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तीसरा, परिवार बहुत अहम है। प्रतिरोधी कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में नया एंटीबॉडी सहायक हुआ है, अनुसंधान कह रहा है। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़िए, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। आज तो मेरी राय है कि आप लोग खूब इंजॉय करिएगा, कोई आप लोग टेंशन दिमाग में मत रखिएगा। एक दिन त्यौहार आया और फिर कल से अपने काम में लग जाइए। मैं हमेशा कहता हूँ जो काम कर रहे हैं उस समय वही काम करिए। ऐसा नहीं कि आपको टेंशन दूसरी रखी हुई है, आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप त्यौहार खेल रहे हैं, दूसरी कोई टेंशन रखी हुई, ऐसा मत करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, आप लोग खूब मेहनत करिएगा और खूब पढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद।